नारद जी महाराज जावे वैकुंठ में। सबसे पहला नारद जी महाराज भगवान शंकर रे द्वारे जावे। शंकर रे द्वारे जाए जो नारद जी महाराज बटे कहीं के वे एक समय मुनि नारद आया शिव शंकर के द्वार पे, भाई शिव शंकर के द्वार पे। एक समय मुनि नारद आया शिव शंकर के द्वार पे, भाई शिव शंकर के द्वार पे। सती अनुसुईया का नाम रखा धुन वीणा की तान पे। सती अनुसुईया का नाम रखा धुन वीणा की तान पे। एक समय मुनि नारद आया शिव शंकर के द्वार पे, भाई शिव शंकर के द्वार पे। सती अनुसुईया का नाम रखा धुन वीणा री पान पे। सती अनुसुईया का नाम रखा धुन वीणा की पान पे। नारद जी महाराज ने पार्वती काई पूछे। सती अनुसुईया का नाम रखा जब पूछन लागी पार्वती। सती अनुसुईया का नाम रखा जब पूछन लागी पार्वती। पूछन लागी पार्वती। क्यों नारद मेरे से बढ़कर हुई दुनिया में कौन सती। क्यों नारद मेरे से बढ़कर हुई दुनिया में कौन सती। नारद जी महाराज कहीं के आप तो माता पहुँच सको नहीं उस नारी के देश पर, भाई उस नारी के देश को। 6 महीने बालक कर ब्रह्मा विष्णु में सको। 6 महीना बालक कर ब्रह्मा विष्णु में सको। सतियों में एक सती अनुसुईया धन्यपति उपदेश पर, भाई धन्यपति उपदेश को। 6 महीने बालक कर ब्रह्मा विष्णु में सको। 6 महीने बालक कर ब्रह्मा विष्णु में सको। बोलो शंकर भगवान की, सती मात की। तो नारद जी महाराज शंकर भगवान रे द्वारे जावे जने रोज कहीं केवे जय हो भोलेनाथ आपरी जय हो, जय हो ओम नमः शिवाय, जय हो बम बम भोले। बेजेरी कावे पर जा हाजरी बड़ भगवान भोलेनाथ रे जाए नहीं बोलना पड़ी। तो एक दिन नारद जी महाराज कोई ना तो कोई बम बम बोले है और ना कोई नमः शिवाय। जय हो अनुसुईया की जय हो, अनुसुईया की जय हो, जय हो, जय हो। शंकर भगवान आता थे क्यों कहीं आज हदाली रामाशा में भूल गया कहीं। हाँ भांग हल्ली पीली कहीं बात है तो के भांग हल्ली कहीं पीली अब धाड़ो ना हो तो फीको पड़न लागी। कोई बम बम बोले नहीं के वे अब थाने नाव में महाराज कल्याण जड़ी ताकत रही कोनी तो क्यों भाई री क्या कोनी कहीं नारद एडी कहीं बात करे तो के भगवान ताकत कहीं रेवे है हम ऊपर ला गया। अति बात के जन मिन कहीं है कि घनी बात री किन्नर कौन करे पर माताओं बहनार कहीं है कि थोड़ी यहाँ माड़ा ऊपर बड़कुण है। शंकर भगवान नारद जी आपस में बातचीत करें। शंकर भगवान पूछे भाई नारद बता। हाँ नारद बता मेरे से ऊपर संसार में कौन है। तो जैसे ही सती अनुसुईया का नाम लिया तो पार्वती तुरंत खड़ी होकर पूछने लगी। सती अनुसुईया का नाम रटा जब पूछने लगी पार्वती क्यों नारद मेरे से बढ़कर हुई दुनिया में कौन सती। बताओ नारद मेरे से ऊपर संसार में कौन है।
सती अनुसुईया की कथा है। तो सती अनुसुईया नारद जी महाराज से पूछने लगी कि मेरे से बढ़कर संसार में कौन आ गया। तो नारद जी कह, नहीं माता, आपसे भी बढ़कर कोई है। आप ऐसा सोचते होगे कि भाई मैं शंकर भगवान के घरवाली हूं तो मैं सबसे बड़ी हो गई, या मैं ब्रह्माणी हूं, या मैं विष्णु के घर से हूं तो मैं बड़ी हो गई। ऐसा नहीं है। आपसे भी माता ऊपर वाला है कोई। तो पार्वती को मन में ऐसा लगा कि भाई मेरे से ऊपर कौन, देवों के देव महादेव हैं और महादेव की मैं अर्धांगिनी हूं, मेरे से भी बढ़कर संसार में कोई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारद तुम ठीक से विचार कर लो। नारद ने कहा माता विचार क्या करें, आपसे बढ़कर है और वो तो सही है, लेकिन आप तो उसके एक केस जितनी भी होड़ नहीं कर सकते। बाकी तो बातें ठीक है, उसके अंदर अगर आधी होड़ कर सको तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके एक केस जितनी भी आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसी सती है। तो बोले कौन सी सती है? बोले सतियों में एक सती अनुसुईया, धिन्न पति उपदेश को 6 महीने का बालक कर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ऐसा जो है वो कर सकती है। आपके ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनको भी वो पीछे छोड़ दी। अब माताओं बहनों को इतना कह दिया तो फिर चैन किसको पड़े हैं? रात की नींद आनी बंद हो गई पार्वती को। तो बोले मेरे से बढ़कर संसार में कौन है? भोलेनाथ आप पता करो। अब बेड़ी आती तो पार्वती कहने लगी भोलेनाथ आप पता करो मेरे से बढ़कर हैं? शंकर भगवान कहने लगे भी देखेंगे, सोचेंगे। अब नारद जी महाराज का काम है इधर से उधर करना। इधर पार्वती के घर में डामाडोल कर दी। अब नारद जी महाराज वहां से चले, क्योंकि नारद जी ने सोचा कि तीनों सतियों को उससे मिलवाएंगे। अब नारद जी महाराज वहां से ब्रह्मलोकों को चले। वहां से मुनि नारद ताल्या ब्रह्मा जी के ब्रह्मधाम को। वहां से मुनि नारद ताल्या ब्रह्मा के ब्रह्मधाम को। रे भाई ब्रह्मा के ब्रह्मधाम को। सती अनुसुईया का क्या कहो माता, उस नारी के नाम को। सती अनुसुईया का क्या कहो माता, उस नारी के नाम को। ब्रह्माणी को सुना दिया भाई उस नारी संदेश को। सुना दिया भाई उस नारी संदेश को। भाई उस नारी संदेश को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु महेश को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु महेश को। बोलो शंकर भगवान की। अब नारद जी महाराज वहां से चलकर ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से मिले। और जैसे ही सती अनुसुईया का नाम लिया, ब्रह्माणी पास में बैठी थी। बोले माता आजकल धरती पर ऐसी ऐसी सतियां आ गई है कि पूछो ही मत। अब ब्रह्माणी तो मन में सोच कर बैठी थी कि भाई मेरे से ऊपर तो है ही कौन। बोले नारद बताओ मेरे से ऊपर है? बोले माता क्या बताऊं, जहां देखो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अखबार में, सब जगह सती अनुसुईया का ही नाम चल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। माता क्या कहूं उस सती के नाम को, सती अनुसुईया का क्या कहूं माता, उस नारी के नाम को, उसके नाम की क्या महिमा करें। जिसको देखो सती अनुसुईया का नाम रट लगाए रखा है। ब्रह्मा जी को तो भूल गए सब। आप ऐसा सोचती हैं कि भाई हम वेदों के ज्ञाता हैं, हमारे ब्रह्मा जी पूरे संसार को रचाने वाले हैं, तो आप बैठे रहो, अब आपको कोई नहीं पूछने वाला।
बस इतना कहा, नारद जी महाराज तो वहां से नारायण 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 करके अदृश्य हो गए। अब यहाँ ब्रह्माणी को नींद आना बंद हो गई। बोले ब्रह्मा जी आप पता करो नहीं तो शाम को फिर रसोई नहीं मिलेगी, शाम का भोजन अपने आप ही बनाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी अब सोचने लगे कि भी देखेंगे। अब वहां से चलकर नारद जी महाराज विष्णु भगवान के द्वारे चले। बोलो शंकर भगवान की। विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के वहां भी नारद ने वही बात चलाई। बात चलाकर नारद जी महाराज तो अपने दूसरा रास्ता पकड़ा, पतली गली पकड़कर निकल लिए। अब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को पूछ रही, भगवान ऐसी दुनिया में मेरे से बढ़कर सती है कौन आखिर, पतो लगाओ। लक्ष्मी जी विष्णु ने पूछे, शिव शंकर ने पार्वती, ब्रह्माणी ब्रह्मा को कहे हुई दुनिया में कौन सती। हाँ पता लगाओ नहीं तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी आज तक। अब ब्रह्मा जी टेंशन में, इधर विष्णु जी टेंशन में, इधर शंकर भगवान टेंशन में। अब क्या है कि माताओं पे ना कोई चीज का रट पकड़ लेती तो फिर वो पूरी करनी पड़ती, और जब तक पूरी नहीं होती तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तीनों देव परेशान हुए, बोले अब क्या करें। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे शाम को रोटी नहीं मिलेगी, चलो आज हम पता लगा कर ही आते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से निकले, विष्णु जी वैकुंठ से, शंकर भगवान सोचे क्या करें, कैलाश पर्वत पे ये रहने नहीं देगी अब जब तक पता नहीं लगाएंगे। तो सभी देव अपने अपनी जगह से रवाना हुए और एक तरफ से विष्णु चाल्या, दूसरी तरफ से शिव शंकर, विष्णु चाल्या, दूसरी तरफ से शिव शंकर, तीसरी तरफ से ब्रह्मा जी चाल्या, ब्रह्माणी से घबरा कर, तीसरी तरफ से ब्रह्मा चाल्या, ब्रह्माणी से घबरा कर। एक जगह टकराए तीनों के वो ना कित जाए रे भाई, के वो ना कित जाए रे। सबसे पहले शिव जी बोले, हे विष्णु कित जाए रे। सबसे पहले शिव जी बोले, हे विष्णु कित जाए रे। हम
भगवान की। अब इधर से ब्रह्मा जी चले, ब्रह्माणी से घबरा कर, ब्रह्मा जी बेचारे बूढ़े हैं तो डर ज्यादा ही लगता है बूढ़े आदमी को। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी से घबरा कर चले, दूसरी तरफ से शंकर भगवान, तीसरी तरफ से विष्णु जी। अब अगर रास्ता हमारा एक है तो चौराहे पे अपने आप मिल जाएंगे। तो तीनों देवों का रास्ता कौन सा है? धरती लोक। तो तीनों अपने अपने लोक से निकले और धरती पे पता लगाने के लिए भी ऐसी सती कौन है। अब धरती पे तीनों जा रहे हैं तो आगे चौराया आया और तीनों देवता जल्दी से जल्दी आए और एक जगह टकराए। इधर से विष्णु जी, दूसरी तरफ से शंकर जी, तीसरी तरफ से ब्रह्मा जी। अब आपस में पूछ रहे, भाई शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी आज हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? चेहरे पर आपकी हवाइयां उड़ी हुई है, थोड़ा टेंशन में लग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? इधर विष्णु जी पूछने लगे शिव जी से, शिव जी पूछे विष्णु जी से, आपस में एक दूसरे को सभी पूछने लगे। एक जगह टकराए तीनों, कहो ना कित जाए रहे। सबसे पहले शंकर बोले क्यों विष्णु कित जाए रहे? आप बताओ भगवान आप कहाँ जा रहे हो? अब तीनों पहले तो मन में सोचने लगे। फिर ब्रह्मा जी बोले क्या करें, आज की तो रोटी बंद है हमारी है? ऐसा ब्रह्माणी ने हट पकड़ा है कि धरती पे एक सती हुई है, उसका पता लगाओ। तो तीनों ने आपस में एक दूसरे को बात बताई और कहा हम जाते हैं उस नारी के सत्य निगाने नेम को। उसका जो सत्य है, उसका जो पावर है, उसे हम कम कर देंगे। तो तीनों ने आपस में सोच लिया कि अब तीनों का एक ही काम है। तो ऐसा करते हैं, अपने तीनों मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। भाई वहां जाकर अगर एक ही बात कहेंगे तो हमारी जो प्लानिंग है वो पास हो जाएगी। तो आपस में सब प्लान बनाते हैं कि सती अनुसुईया के पास जाकर कौन कौन सी बात कहनी है। तो क्या प्लान बनाते हैं? सबसे पहले शिव जी बोला सुन लो भाया बात करी। सबसे पहले शिव जी बोला सुन लो भाया बात करी। जगत पिता के लावो तीनों गुण तीनों की नीत की। जगत पिता के लावो तीनों गुण तीनों की नीत की। आपस में समझौता कर लो कैसे सत्य दिखाएंगे, भाई कैसे सत्य दिखाएंगे। वस्त्रहीन कर भोजन देते एक वचन फरमाएंगे। वस्त्रहीन कर भोजन देते वस्त्रहीन कर भोजन देते द्वार खड़ा दरवेश को। वस्त्रहीन कर भोजन देते द्वार खड़ा दरवेश को। द्वार खड़ा दरवेश को। जैसे मैंने रवालक कर ब्रह्मा विष्णु महेश को। जैसे मैंने रवालक कर ब्रह्मा विष्णु महेश को। सतियों में एक सती अनुसुईया धन्यपति उपदेश बोले भाई धन्यपति उपदेश को। जैसे मैंने रवालक कर ब्रह्मा विष्णु महेश को। जैसे मैंने रवालक कर ब्रह्मा विष्णु महेश को। बोलो शंकर भगवान की। अब तीनों देवों ने आपस में समझौता किया कि भाई एक ही बात वहां पर जाकर बतानी है। आपस में समझौता कर लो कैसे सत्य डिगाएंगे। जाकर एक ही बात कहेंगे, माता वस्त्रहीन होकर हमें भोजन दे दो। तो जैसे ही ये बात सुनी तीनों देव गए धरती पे और अलग जगह
और ये बात करेगी भी हमें इस प्रकार से जो है आप भोजन देवोगे। इतना वचन सुनकर सती जो है मन में थोड़ी घबराने लगी। तो सती अनसुईया भगवान से क्या प्रार्थना करने लगी? इतना वचन सुना सती ने थर थर ही कंपाय रही। इतना वचन सुना सती ने थर थर ही कंपाय रही। अब मेरी तुम लाज रखो इज्जत लासी की जाय रही। अब मेरी तुम लाज रखो और जोर तो चला नहीं वो पति चरणों में जाय पड़ी। और जोर तो चला नहीं वो पति चरणों में जाय पड़ी। पति के वीर विसासी कर ऐसे ही उपदेश दिया। पति के वीर विसासी कर ऐसे ही उपदेश दिया। जल का छोटा छिड़ा कले भाई बनाय ले गणेश को। जल का लोटा छिड़ा कले भाई बनाय ले गणेश को। बनाय ले गणेश को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में को। सतियों में एक सती रे अनसुईया धन्य पति उपदेश को। सतियों में एक सती अनसुईया धन्य पति उपदेश को। धन्य पति उपदेश को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में को। बोलो शंकर भगवान की। सती मन में चिंता करने लगी। जाकर अपने पतिदेव से बोली, पतिदेव ऐसे ऐसे 3 ऋषि मुनि आए हैं और ऐसा ऐसा जो है उन्होंने वचन मांगा। तो सती अनुसुईया के पतिदेव कहने लगे, जल का लोटा लो, मंत्र पढ़ो और छिड़को गणेश भगवान का नाम लेकर। बोले कैसे? बोले कैसे क्या? बना दो तीनों का 6 महीने का बच्चा और फिर गोदी में लेकर दूध पिलाओगे तो उनका जो वचन है वो पूरा हो जाएगा। अब सती अनुसुईया ने क्या किया? जल का लोटा लिया, मंत्र पढ़कर उन तीनों के ऊपर छिड़का। बालक कर दिया उनको दूध पिलाय रया। 6 महीने बालक कर दिया उनको दूध पिलाय रया। उनको दूध पिलाय रया। तीनों को अंचल में लेकर पालनिए सुलाय दिया। तीनों को अंचल में लेकर पालनिए सुलाय दिया। वहाँ से मुनि नारद आया, वीणा पे आवाज करी। वीणा पे आवाज करी। सती अनुसुईया जय जय माता आज जय जयकार करी। सती अनुसुईया जय जय माता आज तो जयकार करी। सत्यों में एक सती अनुसुईया धन्य पति उपदेश करे। भाई धन्य पति उपदेश को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में को। 6 महीने बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु में को। बोलो शंकर भगवान की। तो सती अनुसुईया ने तीनों देवों को जो है 6 महीने का बालक बना दिया। बालक बनाकर तीनों को जो है एक ही पालने में सुला दिया। अब तीनों एक जैसे हो गए। पालने में सुना दिया और बस मौज करो। अब इधर नारद जी महाराज, नारद जी को लगा भी अपना काम तो
हो गया। नारद जी महाराज वहां से मुनि नारद आए, वीणा पे आवाज करी, नारायण 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 करते हुए नारद जी महाराज आए और कहने लगे, जय हो माता सती अनुसुईया की, जय हो जय हो जय हो। नारद जी कहने लगे, माता आपकी जय हो, और आपने जो है तीनों को इस प्रकार जो है छोटा बना दिया। हाँ माता, आपसे बढ़कर तो संसार में कोई है ही नहीं है। संसार में सबसे बड़े ये तीन ही देव हैं, और इनको ही आपने छोटा बनाकर रख लिया, तो आपसे बड़ा फिर कौन हुआ। अब इधर पीछे तीनों देवों की जो तीनों देवियां हैं, वो घर पे सोच करें, आए नहीं अभी तक, 5-6 महीने हो गए। धरती पे गए थे पता लगाने को, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है? फोन लगाया लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा। मैं तो नारद जी ने सोचा, अब चलो देखते हैं भाई पार्वती क्या कर रही है, ब्रह्माणी क्या कर रही है। पहले तो इतनी बोलती थी कि भाई मेरे से बढ़कर कौन है, अब उनकी हालत क्या है, चलो जाकर देखते हैं। तो नारद जी महाराज वहां से जो है चले गए। नारद जी महाराज सती अनुसुईया के घर से चोरी छुप के निकले। वहां से मुनि छुप कर चाल्या मनाए के गणेश को। वहां से मुनि छुप कर चाल्या मनाए के गणेश को, भाई मनाए गणेश को। सतियों में सती अनुसुईया दैन्य पति उपदेश को। सतियों में सती अनुसुईया दैन्य पति उपदेश को। शंकर भवन में तो जाके रोय रया दी पार्वती। शंकर भवन में भक्त करे तो पार्वती जी रोय रया, भाई पार्वती जी रोय रया। विष्णु भवन में भक्त करे तो लक्ष्मी जी में सुन पड़ा। विष्णु भवन में भक्त करे तो लक्ष्मी जी में सुन पड़ा। ब्रह्माणी का क्या क्यों सजनो रो रो के वो गाती है। ब्रह्माणी का क्या क्यों सजनो रो रो के वो गाती है। कहाँ गई वेदों के दाता ऐसी आवाज लगाती है। कहाँ गई वेदों के दाता ऐसी आवाज लगाती है। अब नारद को गुरु बना के फूका है सिद्धधाम को। अब नारद को गुरु बना के फूका है सिद्धधाम को, भाई फूका है सिद्धधाम। जैसे मैंने बालक कर दी ब्रह्मा विष्णु वेद को। जैसे मैंने बालक कर दी ब्रह्मा विष्णु वेद को। सतियों में एक सती अनुसुईया धन्य पति उपदेश कर, भाई धन्य पति उपदेश को। जैसे मैंने बालक कर दी ब्रह्मा विष्णु वेद को। जैसे मैंने बालक कर दी ब्रह्मा विष्णु वेद को। बोलो शंकर भगवान की। अब नारद जी महाराज ने देखा तो वहां कैलाशपुरी में पार्वती रो रही है, वैकुंठ में लक्ष्मी जी रो रही है, और ब्रह्माणी का तो क्या कहें, रो रो के जो है उसने पूरा घर ऊंचा उठा दिया है। कहा गए वेदों के दाता, आज पूरी वेद शास्त्र ऐसे ही पढ़े हैं, अब करें तो करें क्या, नारद तुम ही बताओ। तो नारद जी महाराज कहने लगे, भी पता तो मैं दूंगा, लेकिन वहां तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे वहां जाकर। आप ऐसा सोचे कि भी आप बड़े हो तो वहां जाकर हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तब जो है आपका काम बढ़ेगा। तो देवियों ने कहा, नारद तुम ढूंढो तो खरी, है कहां पर, तुमको जो चाहिए वो हम देंगे। तो नारद जी महाराज ने कहा, चलो माता मैं आपको जो है वहां पर ले चलता हूं।
जोड़कर लक्ष्मी बोली शीश झुकाकर पार्वती। हाथ जोड़कर लक्ष्मी बोली शीश झुकाकर पार्वती, शीश झुकाकर पार्वती। ब्रह्माणी उठकर बोली मैं मारी मारी होती। ब्रह्माणी उठकर बोली तो मारी मारी देवती। गर्व करे तो हारे जग में ईश्वर की ये रीत गति। गर्व करे तो हारे जग में ईश्वर की रीत गति, ईश्वर की रीत गति। माँ के पति को सागी रूप दे तो दुनिया में ऊंची सती। माँ के पति को सागी रूप दे तो दुनिया में ऊंची सती। सतियों में एक सती अनुसुया धन्य पति उपदेश कर वही धन्य पति उपदेश जैसे मैं तेरा मालक करते ब्रह्मा विष्णु महेश को। जैसे मैं तेरा बालक कर दे ब्रह्मा विष्णु महेश को। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी ने कहा वहां हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हो सकता है पैर भी पकड़ने पड़ जाएं। लक्ष्मी जी नारद जी के सामने हाथ पहले ही जोड़ लिया, बोले बापुड़ा तुम बताए दे है कटवे है, बताओ तो सही है कहाँ। अगर पार्वती शीश झुकाकर कहने लगी नारद जी अब आप ही बड़े हो, आप बताओ तो सही तीनों देव है कहाँ। और ब्रह्माणी कहने लगी मेरी मति मारी गई है, जो मैंने ब्रह्मा जी को जो है डांट फटकार करके वहां धरती पे भेजा। गए तीनों सती अनुसुईया के पास और सती अनुसुईया के सामने हाथ जोड़कर पैर पड़कर बोली विनती की और कहने लगी हमारे पति को जो है आप जैसा पहले था वैसा ही बढ़ा दो। तो सती अनुसुईया कुछ बोली नहीं, सती कुछ बोली नहीं। तीनों देवियां धीरे से नारद जी के पास में भी बोले नारद जी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हमने इनको हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पति को वैसा बना दो जैसा पहले थे, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। नारद जी कहने लगे ऐसे जवाब नहीं देंगे, आप तीनों कहो कि हे अनुसुईया तो संसार में सबसे बड़ी सती है, तो दुनिया में ऊंची सती, इसकी जय जयकार करो। तो तीनों देवियां मिलकर जय जयकार करने लगी, बोलो सती अनुसुईया मात की। जय जयकार करे, तालियां बजाई, तब सती अनुसुईया मानी। तो सती अनुसुईया ने तीनों देवियों को कहा देवियों आप कभी घमंड मत करो। हाँ, गर्व करे सो हारे जग में, ईश्वर की ये रीति गति। घमंड चाहे हमारे अंदर हो, चाहे आपके अंदर हो, चाहे संसार के किसी भी प्राणी में हो, घमंड अगर है तो वो टूटना है। यही बात माता अनुसुईया ने जो है तीनों देवियों को बताई कि देवियों आप घमंड मत करो। इस प्रकार कहते हैं भगवान की ये देखो माया है, भगवान कब किसको कंगाल कर दे, कब किसको लखपति कर दे। तो क्या कहते हैं